नमस्कार दोस्तों, मेरे स्टूडेंट्स दोस्त सभी को नमस्कार, राम राम, प्रणाम, सत श्री अकाल। आज ये पहला एपिसोड है हमारा माय सक्सेस स्टोरी में। और जैसा कि मैंने बोला था, एक अच्छी चीज़ के साथ, एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे। तो ये माय सक्सेस स्टोरी बनाने के पीछे मेरा मकसद इतना ही था कि मैं उन सभी लोगों को आपके सामने लेके आऊँ जिन्होंने जीरो से शुरुआत करके और थोड़ी या ज़्यादा अपनी फील्ड में सक्सेस पाई है। बहुत लोग जो हैं वो हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। उनको लगता है यार नहीं, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। पढ़ लिख के भी कहीं नौकरी ना मिली, थोड़े दिन तक कुछ उनका कहीं पे इंटरव्यू वगैरह नहीं हुआ, तो उनको लगता है कि यार नहीं, अब कुछ नहीं होगा, और ये सोच के वो छोड़ देते हैं। तो छोड़ना नहीं है। मैं कोई भी कॉलेज डायरेक्टर या कोई भी एकेडमी से आपके सामने आके कुछ बोलते हैं तो लगता है नहीं यार, ये तो बोलेगा, इसको अपनी प्रमोशन करनी है, सबको नौकरी मिल जाती है, सब कामयाब होता है। ऐसा नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति, जो इंसान खुद उस स्ट्रगल से गुजरा है और सच में उसने सक्सेस पाई है, उसने कहीं रास्ता निकाला है, खोजा है, नौकरी भी कर रहे हैं या कहीं बिजनेस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उन लोगों की बातें जब आप सुनेंगे तब आपको ज़रूर यकीन होगा कि हाँ, ये तो झूठ नहीं बोल सकता है। तो सबसे पहला माय सक्सेस स्टोरी में जो शख्सियत, जो इंसान आपके सामने मैं बुला रहा हूँ, वो मेरे ही स्टूडेंट हैं। तो मैं चाहूँगा कि फ़िलहाल अपने बारे में यही बताएं। मैं नाम बता देता हूँ। अरुण कुमार हैं, बिहार सिवान डिस्ट्रिक्ट से हैं, और ये हमारे स्टूडेंट रह चुके हैं, शायद 2019-20 में लॉकडाउन वाले आप बैच में थे। तो आज मैं चाहता हूं कि आप इनकी ही जुबानी, इनकी यहाँ तक आने की कहानी पढ़ें। क्या कुछ इनके साथ बीता है, किस तरीके से इनको नौकरी मिली, तो जब मिली तो शुरुआत में क्या क्या इनको करना पड़ा, किस तरीके से इन्होंने एडजस्ट किया खुद को, नौकरी, घर से बाहर रहे, कैसे रहे वो उस दौरान। लॉकडाउन आया, लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही थी, फिर भी इन्होंने मेहनत की है, एक नौकरी से दूसरी पे गए हैं, कुछ ना कुछ सैलरी भी बढ़ी है, काम भी बढ़ा है, इनको वहाँ पे जाके हार्ड वर्क करना पड़ा है, बहुत सारी ड्रिल्स करनी पड़ी हैं जो शायद कॉलेज में भी उतने पारंगत नहीं थे, क्योंकि जब ड्रिल ट्रेनिंग चल रही थी इनके बैच की, उसी टाइम पे 20 मार्च को शायद लॉकडाउन लगा था। ग्राउंड में थे आप लोग? जी सर, हम लोग ग्राउंड में। तो वो पूरी कर भी नहीं पाए थे। तो वो चीज़ें अरुण जी आपको मेरे ख्याल से मेरे से बेहतर बता पाएंगे। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट हैं सभी अपने, तो नमस्कार आप सभी का। सबको राम राम और गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अरुण कुमार सिंह योगिंदर सर का स्टूडेंट रहा हूँ, जो कि सबसे पहले जब मैं ये फायर का कोर्स करने आ रहा था तभी जानते थे कुछ आप पहले कुछ क्या नहीं होता है? नहीं, कुछ नहीं जानते थे। किसी ने बताया था? कि एक लड़के ने बताया था कि हाँ फायर का कोर्स है, हम बीटेक करने जा रहे थे, बट हमारे पास पैसा के नहीं था, थोड़ा तंगी थी, तो थोड़ा फैमिली भी प्रॉब्लम था, तो उसके चलते उन्होंने फायर का कोर्स बताया। और उसी समय हम योगिंदर सर का नंबर लिए, उनसे बात किए, और बात करने के बाद शायद अगले दिन ही हम अपना ट्रेन का टिकट बुक किए थे सर। और उसी लड़के के साथ आप और आए थे? हालांकि वो लड़का बीच में छोड़ गया, वो लड़का बीच में छोड़कर चला गया। आपने पूरा वो हमको भी होपलेस कर रहा था कि इससे कुछ होने वाला नहीं है। और जैसे ही कोर्स करने हम उस दिन टिकट काटे थे सर, तो आ रहे थे घर से, तो हमारे फैमिली के बगल में जो भी थे बोलते थे कि ये लड़का यहाँ तक पढ़ा है, फिर जाकर फायर का कोर्स करेगा, कितना इसको क्या होगा, मतलब कैसे अपने लाइफ को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, एडजस्ट कैसे कर पाएगा। बट हम वो सारे चीज़ को इग्नोर करते हुए सिर्फ हिम्मत किए और आपके पास आए, और यहाँ पे एक भी क्लास हम मिस नहीं किए। हाँ, ये तो है। और रही बात हमारे मतलब यहाँ पे रहने खाने का, जो भी था सर ने हमको प्रोवाइड बहुत बेहतर तरीके से किया, और पढ़ाया भी वैसे। हर रोज़ हम आते थे 8 बजे, अपना क्लास, हमारा क्लास 9 बजे चालू होता था, तो हम 8 ही बजे 1 घंटा पहले आ करके हम जो सर अगले क्लास में पढ़ाए, पिछले क्लास में पढ़ाए थे, उसको हम अपने क्लास में रिवाइज करते थे। सर हमको हरदसी देखते थे कि ये बंदा है कि 1 घंटा पहले आ करके उस क्लास में बैठ करके अपना प्रीवियस क्लास का रिवाइज कर रहा था। और फर्स्ट उस सेशन का हम ही लोग लड़के हैं कि फर्स्ट टाइम हम लोग का प्लेसमेंट हुआ था सर, सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स में। उस पूरे बैच में सबसे पहला सैमसंग जी, सबसे पहला हम ही लोग लड़के थे। सैमसंग इंडिया में हम लोग की प्लेसमेंट हुई थी। और अच्छा, ये बताइए, जब आप बिहार छोड़ के आए तो सोनीपत जैसी जगह में रहे। हरियाणा वैसे भी ज़्यादा लोगों के लिए फेवरेट रहा नहीं है। जी सर। लोगों की भाषा से लेके, बातचीत से लेके
दूर से तो सबको ऐसा ही लगता है, हालांकि तुम तो रहे हो साल भर, जी। तुमने तो देखा भी है कि बोलने में ही अकड़ हैं, जी सर। वैसे है नहीं। तो जब यहाँ आए तो 1 महीना 2 महीना, शुरू के 2 3 4 महीने कैसे बीते आपको? मन लग रहा था, नहीं सर लग रहा था? हमको लग रहा था कि वाकई में हम गलत फील्ड चूज कर लिए हैं सर। लगा शुरू जी शुरू में? सर, हम बहुत सारा मतलब कंफ्यूज हो गए थे अपने ज़िंदगी में कि हम इतना अच्छा 12 तक पढ़ाई किए सर, जेई मेंस की तैयारी कर रहे थे, बट जेई मेंस का हमारा नहीं हो पाया सर। लेकिन फिर भी हम क्या मन में आया कि मतलब हम ये कोर्स करते गए, और फिर रोज़ मतलब जो पढ़ाते थे सर हमको ईमानदारी पूर्वक से हम अपना कंप्लीट करते थे। वो जिस रूम में रहते थे उस रूम के बच्चे सब देखते थे हमको कि दिन रात में भी ये पढ़ता है। वो फायर कहीं बस जितना टॉपिक पढ़ाते थे उसको हम मतलब अच्छा तरीक़ा से अपना नोट्स भी बनाए थे, और अच्छा तरीक़ा से रूम पे भी पढ़ते थे, क्लास में भी पढ़ते थे। और जो डाउट होता था हम सर से, अनिल सर से भी बहुत सारा बारीकी से क्लियर करते थे उसको। आपके सारे डाउट क्लियर होते थे? जी सर, हमारा सारे डाउट क्लियर थे, क्योंकि हमारा फर्स्ट जब तक हमको लग ही नहीं रहा था सर, इंटरव्यू देने गए थे, जो हमसे पूछा गया था वो सिर्फ हम एक क्वेश्चन हम मिस किए थे सर, बाकी सारे के सारे हम बताए थे उनको। और वो बंदा जो हमसे इंटरव्यू ले रहे थे उनको लगा नहीं कि ये फ्रेशर ही बंदा है, एक्सपीरियंस ऐसा तो मतलब हमारा एक्सपीरियंस था ना तुम्हारे जी सर। हाँ, सर का एक्सपीरियंस था 100%, हमको मतलब 100% आपका योगदान था सर उसमें, हम लोग का सक्सेस में सर। देखिए, जब आप लोग पढ़ते थे तो मैं एक ही बात बोलता था कि अगर अब मेरा पढ़ाया हुआ पूरा लेके जाएंगे ना, तो ये तो गारंटी है कोई इंटरव्यू में फेल करने वाला तो नहीं मिलेगा। जी सर। और लोगों को लगता था ये हवा मारते हैं, बच्चे सोचते अरे ऐसा थोड़े ना होता है। तो ठीक है, आपका मन शुरू में नहीं लग रहा था, फिर धीरे धीरे आपने जी सर हिम्मत किए सर, क्योंकि इतनी दूर छोड़ के आए हैं, लोगों ने पता नहीं क्या क्या सोचा तुम्हारे बारे में, वापस तो नहीं जा सकते। यही सोच करके हम नहीं जा रहे थे घर की, फिर अब हम चूज कर लिए हैं जाएंगे तो घर वाले पड़ोसी दोस्त तंग मतलब ताने वो लगेंगे मारने, इसी के चलते हम नहीं गए। और अपना धैर्य रख करके सर पे ट्रस्ट करके हम यहाँ पे कोर्स किए 1 साल का, और जो ट्रेनिंग थी हमारी 10 बजे से लेकर के 5 बजे तक हम लोग का पैर दुख जाता, लेकिन फिर भी हम लोग हिम्मत नहीं आ रहे हैं उसमें, उस कड़ाके की धूप में सर। मार्च का टाइम था, धूप अच्छी वाली शुरू हो गई थी। जी सर, बिल्कुल सर। मैं भी साथ में भागता था, सर भी थे, सर भी थे, मैं ग्राउंड पे रहता, भागते भी थे। तो ट्रेनिंग आपकी बढ़िया। फिर बीच में ही मेरे ख्याल से 10-12 दिन की हुई थी ट्रेनिंग आपका, वो हमारा लॉकडाउन लग गया तो सब बंद हो गया। जी सर। उसके बाद से लाइफ में काफ़ी कुछ बदलाव आया। जी सर। आप लोग वापस नहीं जा सकते थे? नहीं सर। क्या हुआ था उस टाइम आपके साथ? उस टाइम सर हम लोग के पास पैसा भी नहीं था सर, खाली जेब थे। खाली जेब थे, और खाने पीने का बहुत सारा प्रॉब्लम था। तो सर ने हम लोग को मतलब साहस दिया कि तुम लोग घर मत जाओ, अगर जाओगे तो ट्रेन में अगर फंस गए अगर कोरोना से तो तुम लोग मरे भी जाओगे। अपने पास अपने घर पे रखें, अपने घर पे खाना खिलाएं, अपनी मैडम से 3 महीना करीब तो आप रहे होंगे? 3 महीना तक हाँ, हम लोग को खाना खिलाए हैं सर, अपने हाथ से बना करके। मतलब ऐसा इंसान हम लोग को बहुत कम ही मतलब अभी नहीं मिले। इतना हम 12 साल से घर छोड़ कर रह रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन बशर्ते इतना अच्छे इंसान अभी हम लोग को कभी नहीं मिले। वो 3 महीना आपने पढ़ाई भी किया है? 3 महीना पढ़ाई भी, वहाँ भी आप मेरे से डाउट क्लियर करते थे? वहाँ भी डाउट करते थे सर। तो वो पढ़ाई, वो समय आपने जो बिताया, घर से आप दूर भी रहे, जी सर, पैसे नहीं रहे, कुछ भी रहे, चलिए वो अच्छी बात है कि आप हमारे पास थे तो हमने किसी तरह की आपको दिक्कत तो नहीं होने दी। आप जब खुद खाना बनाने लगे तो राशन वाशन सब आपको राशन मिल गया? भी देते थे सर। खाना ही बनाते थे लोग, तो फिर भी राशन भी सर हम लोग को प्रोवाइड करते थे वहाँ पे। और हर 2 दिन पे 1 दिन पे आ जाते थे पूछने की बेटा कोई चीज़ की ज़रूरत है क्या, तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे, कोई मकान मालिक वाला डांट रहा है या कुछ भी कर रहा है, कोई तरीका मतलब इसे समस्या जो हम लोग का कोरोना में पूरे दुनिया के थी, हम लोग के पास नहीं। आपको तो किसी तरह की हम लोग के pass समस्या ना, खाली घर से दूर थे, सिर्फ घर से दूर थे वैसे वो कोई, लेकिन वो जो फैमिली से दूर थे वो सर ने फुलफिल कर दिया फैमिली वाला मैटर, क्योंकि अपने पास रखे, अपने पास खाना खिलाएं, जॉब तक दिए, अभी भी हम लोग को बेटा की तरह मानते हैं सर। और आपको जॉब के लिए तो ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। मैंने जैसे लॉकडाउन हम बता रहे हैं, जैसे ही खुला 6ठा महीना था,
और 19 तारीख को खुला था, तो यहीं पे 19 तारीख को भेजे थे हम लोग को इंटरव्यू के लिए। और जाते ही हम लोग का इंटरव्यू क्लियर हुआ सर, और अगले 2 दिन बाद हम लोग का ज्वाइनिंग हो गया था। यस सर। तब जब आपकी नौकरी लगी जी सर, और आपने घर पे बताया होगा, जी तो आपके घर का क्या रिएक्शन था? सर घर वाले जो सोच रहे थे कि हमारा बेटा गया पता 1 साल का नहीं क्या कोर्स होगा। करने गया था, वो गलत था, लेकिन उस दिन उन लोग को लगा कि नहीं, ये गलत नहीं है, ये 100% हम ही गलत थे, लड़का हम ही सही गलत था। थे। और ये सारे सर के चलते हुए सर का नहीं बेटा, मेहनत आती है। देखिए, अगर नहीं दिल सर। से मेहनत की जाती है, आप भी मानते हैं। जो बच्चे अभी इस फील्ड में नए आते हैं, मेरे पास बहुत इंक्वायरी आती है, काफ़ी फेसबुक पे लोग काफ़ी कुछ लिखते हैं, बोलते हैं नहीं ये तो गलत होता है। देखो, आप लोगों को देख के मेरे जितने काफ़ी स्टूडेंट और भी नौकरी लगे हैं, ऐसा तो है नहीं कि आप ही लगे। बहुत सर ने तो इस फील्ड में अनेकों स्टूडेंट को दिए हैं और बहुत सारे जॉब लिए हैं, तो इसमें हम लोग अगर काउंटिंग नहीं कर सकते। मेहनत किया जाए और दिल से खुशी से अगर कोई आता है कि नहीं यार, जब दाखिला ले ही लिया है, फील्ड में घुस ही गए हैं, तो बन के तो दिखाना है, बिल्कुल तो सर। बन सकते हैं। इतना मुश्किल है नहीं। लोग जो बोलते हैं अरे यार नौकरी नहीं मिलती है, नौकरी नहीं मिलती है का मतलब कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमी होती है, डर होता है, मेरे ख्याल से ऐसा ही कुछ है। जी सर। तो आपके घर वाले खुश हुए? घर वाले खुश हुए, और पड़ोसियों के मुंह बंद हो गए? पड़ोसी के मुंह बंद हो गए सर। हम अपने दोस्तों ने पूछना चालू किया होगा, अरे जी सर हो गया तुम्हारे? हो गया। वो पूछते थे कि किस इंस्टीट्यूट से किए हो, सर का ही लास्ट में बताना पड़ा कि हाँ वो भी सारे स्टूडेंट आ करके यहाँ पे कोर्स किए और अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं अभी भी। वो बहुत सारे बिहार के भी बंदे लड़के हैं जो कि योगिंदर खदान सर के पास फ़ोन करते हैं कि हाँ, लेकिन आप फोन बहुत करते हैं। हम्म। अच्छा, एक और थोड़ा सा इमोशनल है बात, इमोशनल मत होना। कोर्स के बीच में ही या शायद कब आपकी माताजी का देहांत भी हुआ था, ये कौन सा समय था? सर दिसंबर का महीना था, 28 दिसंबर था। हाँ, ये कोर्स के बिल्कुल बीच में। तो जो आप कोर्स कर रहे थे, मेरे ख्याल से स्टडी बिल्कुल पीक पे थी वो टाइम में, काफ़ी अच्छी क्लासें भी चल रही थी। तो वही टाइम में आपको वो जो खबर मिली, आप घर गए, तो यहाँ इंस्टीट्यूट से या जो पढ़ने वाले आपके सहपाठी थे वो हरियाणा से, यूपी से, बिहार से थे, उन सब का आपके साथ कैसा कुछ रिलेशन रहा वो टाइम में? लोगों ने आपको सहारा कुछ दिया, हिम्मत दी? यस सर। सर जैसे कि हम सोए थे सुबह में, तो घर से फ़ोन आया कि माताजी मेरी हॉस्पिटलाइज है सर। तो नहीं, हिम्मत कर यार, माताजी हैं, कोई बात नहीं, हम हैं ना। तो हम सुबह बात किए फादर से, तो बोले कि वो हॉस्पिटल में हैं। जैसे हम निकले तब तक फ़ोन आया कि वो डेट कर गई। सर हमको कुछ नहीं बुझा रहा था, समझ फिर नहीं आ रहा आपके था पास क्या? गए सर। हाँ, मेरे पास आप आए थे। तो सर लगा कि मतलब माँ तो नहीं है, लेकिन फिर आपसे बात किए, फिर आप यहाँ से निकले, घर गए। अच्छा, तो वो सब होने के बावजूद परिवार में काफ़ी कुछ आपके टूट गया, तब फिर भी आपने हिम्मत नहीं हारी कि कोर्स तो पूरा करना है? यस सर, हमने हिम्मत नहीं हारी, फिर आए सर आपके आप पास। वो 13वीं या कुछ जो था करवा के मेरे ख्याल से आप आ गए थे वापस? जी सर, 13वीं करा करके और फिर आपके पास आए सर, और फिर से हम लोग ट्रेनिंग की। और ज़्यादा हिम्मत के साथ जी आपने सर, पढ़ाई और किया? ज़्यादा हिम्मत की, क्योंकि माँ नहीं थी और मतलब लग रहा था कि अब हम कुछ ना कर पाएंगे, लेकिन फिर भी जो हिम्मत था सर आपसे बिल्ड हुआ है सर। इसके पूरा 100% आपका योगदान है सर, क्योंकि हमारा उस समय- योगदान है बेटा, गुरु होते ही इसलिए जी हैं, सर। माता पिता और गुरु, और है क्या इसमें? जी सर। तो उस समय से उस एक, हाँ, एक शायद और थी चीज़ जो मैं शेयर करना चाहूँगा बाकियों से। आपकी फ़ीस बहुत कम आई थी तब तक, जी सर। क्योंकि आपने कहा था घर पे कुछ है नहीं ज़्यादा, सर जब होगा तब देंगे। आपके पिताजी ने भी शायद फ़ोन पे बात की थी, लेकिन आपके माताजी के जाने के बाद मैंने कहा था कि बेटा आपको फ़ीस नहीं देना है, अब मुझे आपका फ़ीस नहीं चाहिए, आप पढ़ाई करो, नौकरी करो, बाद में जब आपके पास हो जाए तो दे देना, ऐसा ही था। मगर आपने ज़बरदस्ती मुझे जो पैसे दिए वो क्या किया सर रियली बताएं, आज तक हमको प्रेशराइज नहीं किए कि हाँ तुमको इस दिन पैसा देना है। मेरा जॉब भी हो गया था, कुछ पैसा बाकी था, फिर भी वो फ़ोन नहीं किए कि एक साल बाद भी आपने दिया है? 1 साल बाद तक हम नहीं दिए, क्योंकि हमारे बहन का शादी था, उसमें कर्ज में थे। और फिर सर का उस समय 1 साल बाद ही फ़ोन नहीं आता, फिर हम खुद अपने आए सर के पास। हमारे पास जैसे पैसा हुआ सर को दिए,
मतलब ये होता है कि वो पैसा अपने इंसानियत। माता जी के तुरंत ध्यान होने के बाद भी वो पैसा मुझे क्यों दिया था ज़बरदस्ती, वो क्या था? सर वो मम्मी मेरी रखी थी हमारे पढ़ाई के लिए सर। वो आपकी पढ़ाई के लिए ही रखी जी गई सर। थी। तो मैंने बोला था कि जब घर में दिक्कत है वहाँ ज़रूर था, वहाँ पे उसको इस्तेमाल करो। वो क्यों भी नहीं करा? पैसा नहीं ले रहे थे सर आप। मैं नहीं लूँगा ना ऐसे टाइम में। यार आपके घर में इतनी बड़ी दिक्कत, आपके परिवार में से एक सबसे इम्पोर्टेंट इंसान चला जाए और मैं कहूँ कि भाई वो फीस मेरे को दे दो, फिर भी आपने ज़बरदस्ती ला के वो दी। आपकी माँ की इच्छा थी या क्या था वो? सर मम्मी का इच्छा था कि मतलब ये सर जो हम पैसा रखे हैं उससे पढ़े मेरा बेटा, इसलिए आपने इसीलिए वो, हमने सर दिए। हमको हिम्मत नहीं कर रहा था वो पैसा खर्च और जगह करे सर, इसलिए हमने दिए सर। तो देखिए आपकी जो मेहनत थी, आपकी जो ईमानदारी थी और पढ़ाई के प्रति जो लगन थी, ये तो जाहिर है कि कामयाबी उसी से मिली है। अब नौकरी के लिए हम कुछ पूछना चाहेंगे कि नौकरी जब मिली आपको, ज्वाइन किया आपने, जी सर। जब शुरू शुरू में आपको क्या कुछ स्ट्रगल करना पड़ा वहाँ? जी सर, अगर हम लोग जैसे शुरू शुरू में जॉब मिली, वहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस थे हमारे लिए, नई नई चीज़ें थी जो कभी नई नई देखी चीज़ें नहीं थी है। कि हम लोग कहीं मतलब देखे नहीं थे। अब ड्रिल भी होता था तो हम लोग ड्रिल सीखे थे लोग, बट ड्रिल के टाइम में तो लॉकडाउन ही हो गया था वो। लॉकडाउन था तो उतना परफेक्ट नहीं हो पाए थे, तो उसमें डांट सुनना पड़ा हमारे सीनियर का। फिर जो सीनियर कहता था कि हाँ ये अलार्म अटेंड करो, वो अलार्म नहीं अटेंड कर पा रहे थे, फिर भी वो धीरे धीरे डांट सुनते सुनते हम लोग उसको सीखें। फिर ट्रबल शूटिंग जो हम लोग का फायर पैनल था, उसमें हम लोग बहुत सारे सिस्टम जाने, प्रोग्रामिंग जाने, कैसे प्रोग्रामिंग होता है। अगर कोई फायर कॉल हो जाती है तो उस समय नहीं घबराना है। फर्स्ट टाइम हम लोग का फायर कॉल आया था तो हम लोग घबरा गए थे, उसमें डर गए थे कुछ, मतलब हमारा हम जो 100% था उसमें 25% था, 75% हम लोग का डिफ़ॉल्ट था सर। तो धीरे धीरे करते करते हम लोग फायर कॉल अटेंड किए और उसमें बहुत सारे सुधार लाए, चैलेंजेस लाए। फिर अब वहाँ भी हम लोग होपलेस होते थे सर, उस कंपनी में भी था आपके पास हम लोग फोन करते थे उस सर, समय ऐसा भी, कुछ है सर ये। ऐसा ऐसा हम लोग के साथ हो रहा है, मतलब कि लग रहा था सर हम लोग टॉर्चर किया जा रहा है यहाँ पे। लेकिन फिर भी मन उस समय करता था भी कि नौकरी छोड़ दो। हाँ मन करता था। वो ये भी बात बोले थे सर से कि हम लोग मन कर रहा है सर नौकरी छोड़ दे, लेकिन फिर भी सर ने बोला कि नहीं बेटा ऐसा नहीं होता है, उसको झेलो, उसको करो, तभी तुम भी सीखोगे। तभी सीखोगे। और अंत समय हम लोग किए और आज बड़ा अच्छा चल रहा है सर। आज कुछ भी मतलब ऐसा टॉर्चर कहीं भी अगर जाते हैं, नई कंपनी ज्वाइन करते हैं, फिर भी 3 कंपनी भी ज्वाइन कर ली इसमें, लेकिन वैसा अभी जो फर्स्ट टाइम टॉर्चर हुआ था आज तक नहीं हुआ। क्योंकि वो नॉलेज हो गया। नॉलेज हो गया सर। तो आप कौन कौन सी ड्रिल कर लेते हैं अभी? सर अभी हम पंप ड्रिल हो गया, लेडर ड्रिल हो गया, हाइड्रेंट ड्रिल हो गया और BSA ड्रिल हो गया, ये सारे फायर सूट, BSA, फायर वो सब सूट, आप BSA पारंगत हो गए जी हैं सर। उसमें। जो भी हमारे रेस्क्यू टीम, रेस्क्यू ड्रिल है, सब सारे के सारे हम लोग कर लेते हैं सर। और डेली का हम लोग का यही रूटीन होता है, कंपनी में जैसे गए, A शिफ्ट हो, B शिफ्ट हो, C शिफ्ट हो, हर शिफ्ट में 9 बंदे, 9 पावर में क्रू मेंबर क्रू में रहता है, जिसमें 8 हमारे फायरमैन होते हैं, 2 DCPO होते हैं, सॉरी 6 फायरमैन होते हैं, 2 DCPO होते हैं और 1 सुपरवाइजर होते हैं। सुपरवाइजर होता है, लीडिंग फायरमैन। जी लीडिंग फायरमैन। तो उसमें हम लोग का सुबह सुबह जा कर के हम लोग पहले वार्म अप होते हैं, 400 मीटर का ग्राउंड है सर, तो उसमें दौड़ लगाते हैं लोग, डिप्स मारते हैं, एक्सरसाइज करते हैं लोग। उसके बाद हम लोग का ड्रिल होता है हर, हाँ, एक सप्ताह में, जैसे आज पंप ड्रिल चलेगा तो 1 सप्ताह तक पंप ड्रिल चलेगा। उसके बाद लेडर ड्रिल होगा तो लेडर ड्रिल, BSA होगा, हाइड्रेंट, तो ये सारे शेड्यूल है। शेड्यूल के वाइज हम लोग ड्रिल करते हैं लोग। उसके बाद देखते हैं लोग कि क्या क्या काम हुआ, कहाँ कहाँ का इंस्पेक्शन है हम लोग का, एक्सटिंग्विशर का है कि हाइड्रेंट का है, मोनीटर का है या MCP का है, जो भी हमारा सीरियल वाइज रहता है इंस्पेक्शन, तो उसको करते हैं लोग। फिर उसके बाद हम लोग हैंड ओवर भी लेते हैं लोग सुबह में अपना, कि जो नाइट वाले या B वाले चाहे C वाले जिस शिफ्ट में आकर के उसे प्रीवियस वाले शिफ्ट से हैंड ओवर लेते हैं लोग और जानते हैं लोग कि क्या क्या वो लोग किए। उसके बाद कंटिन्यूअस हम लोग अपना करते हैं लोग। अगर फायर कॉल होता है तो उसको भी अच्छे तरीके से अटेंड करना होता है और 100% अपना योगदान अपने सेफ्टी रखते हुए हम लोग फायर कॉल अटेंड करते हैं लोग। उसमें थोड़ा भी हम लोग को हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। डर तो रहना है ना, फायर फाइटर बन के डर किस बात का? जी, फायर फाइटर जो सर बना दिए हैं वैसा सही है। आप लोग
देखिए हम लोग इतना तो विश्वास कर आप लोगों को भी करना होगा कि अगर सर के पास आओगे ना तो ये गारंटी के साथ कहते हैं, मेरा नाम अरुण कुमार सिंह है। अगर तुमको लगे कि जिस दिन लग जाएगा ना कि हम लोग गलत ट्रैक पर चल रहे हैं, उस दिन मेरे पास कॉल करके बात करिएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम लोग को सर ऐसा ना हमारे ऐसा पास करें। ही आए, ऐसा नहीं है, वरना बोलेंगे सर की प्रमोशन कर रहा है। नहीं नहीं। कहीं भी जाए, हमारा तो कहना ये है कि देखिए फील्ड गलत नहीं है। जी सर। लोग इसके बारे में बोलते हैं क्योंकि कुछ लोग गलत हैं। जी कुछ जगह ऐसी जगह कॉलेज खुले हैं जो 2-3 महीना ही खाली बस पता नहीं क्या पढ़ाते हैं, उसके बाद क्या सर्टिफिकेट देते हैं, लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। तो उससे धीरे धीरे क्या है कि फिर हर किसी का ही नाम खराब होना शुरू हो जाता है। सर बहुत बच्चे हम बोले थे कि जब पास किए थे तो आपसे करने के लिए, बस सबसे वो लोग दूसरे जगह से किए हमारे पास आने की और उन लोग का वजह प्लेसमेंट नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हम सर के पास फोन करके उन लोग को प्लेसमेंट दिलवाए हैं। हाँ, कहीं ऐसा। और से पढ़े थे। जी सर, कहीं और से वो लोग पढ़े हैं, लेकिन उन लोग को जॉब नहीं मिल रहा था तो सर के पास फोन करके मेरे पास आए, और सर प्लेसमेंट मिला ऐसे है। ऐसे अरुण के दोस्त हैं, पढ़ लिए, अब क्या करें, कुछ ना तो ज़्यादा पढ़ाया है, सर नौकरी नहीं मिल रहा है, तो अब जब अरुण के दोस्त हैं तो करवाना पड़ेगा भाई। तो उनका भी करवाए हैं। तो आप काफ़ी अच्छी बातें सुनी आपसे, अच्छा भी लगा। और दोस्तों आप भी मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है कि मैं आपको सिखा नहीं। पढ़ा के तो नहीं लाए हैं कुछ। अगर ऐसा होता है तो हमारा नाम अरुण कुमार सिंह है, झबुआ पावर प्लांट में काम करते हैं फायरमैन में। आप कभी भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे जो इस फील्ड में पढ़ के नौकरी नहीं मिली और हताश हो गए हैं, या इस फील्ड में आने से पहले डर रहे हैं, आपका क्या मैसेज है उनके लिए? नहीं, डरना तो नहीं चाहिए। इस फील्ड में आए हैं तो अपने 100% इसमें दीजिए और अंत तक उसको मतलब आप भरोसा जताइए सर पे, अपने आप पे कि हाँ हम कर सकते हैं। और 100% बारीकी से जो तुम्हारा डाउट है उसको कंप्लीट करो और सर से अपना जो भी डाउट है सर से क्लियर करो, और एक ना एक दिन तुमको सक्सेस जरूर मिलेगी। ये मेरा नौकरी मिलने में देर सवेर हो सकता है, लेकिन कामयाब कामयाब होना है जरूर तो होना है, होंगे वो। 100%। तो चलिए इसी के साथ आज का जो पहला एपिसोड हमारा था द सक्सेस स्टोरी का, और सक्सेस स्टोरी में किसी बहुत बड़ी शख्सियत को बिठाने की बजाय, किसी पहले से फेमस इंसान को बिठाने की बजाय, मैंने एक आम से लड़के को, आम से स्टूडेंट को, बिहार से आए हुए जी लड़के सर, को जी। इसीलिए ये हॉट सीट पे मौका दिया है क्योंकि मैं जो चाहता हूँ ना वो यहीं से निकलेगा। पहले से ही किसी फेमस शख्सियत को बिठा के मैं आप लोगों को सिर्फ ये नहीं दिखाना चाहता कि हम लोग तो अपने शो सक्सेस करना चाहते हैं। मेन मुख्य हमारा जो मकसद है, जो इरादा है, वो वही है कि फायर या तो सेफ्टी, फायर एंड सेफ्टी देखो एक जैसी ही है, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है क्योंकि दोनों में जान बचाने का काम है। तो इस फील्ड को गलत नहीं बोले कोई, और इसमें जो आए वो कामयाब हो तो उसके लिए क्या कुछ करना पड़ेगा। तो बस यही इरादा है हमारा कि आप लोग इस फील्ड में आकर कामयाब हों, कहीं से भी पढ़ें, दिल से पढ़ें, मन लगा के पढ़ाई करें, और ये सोच के आए कि अगर हमने ये कोर्स में दाखिला एडमिशन ले लिया है तो फिर अब इसको बीच में छोड़ना नहीं है। हमें 1 साल लगे, 1.5 साल लगे, 2 साल लगे, लेकिन नौकरी भी करेंगे और कामयाब होकर बाहर निकलेंगे। अच्छा, नौकरी भी लोग 2 महीना 3 महीना करके ना छोड़ देते, क्योंकि आपने तो वो फेस किया है। जी सर। कभी भी कोई फ्रेशर नया नौकरी करेगा तो कंपनी पूरा खींच के लेगी उसको। हाँ, उसको थोड़ा मतलब अपना जो देखेंगे भैया, भागना होगा तो भाग ही जाएगा सर। और रुकना होगा तो कामयाब हो जाएगा। ऐसा करते हैं लोग उसमें का इम्प्लाई, लेकिन बस तो उससे डरना नहीं है, अपना 100% उसमें देना है हम लोग को और आप लोग को भी, और सीखते रहना है सारे काम बारीकी से, ताकि आगे जाने के बाद वो जो चैलेंजेस तुम्हारे फर्स्ट कंपनी में था उसके बाद वाले में ना हो। चलिए नमस्कार, अभी विदा लेते हैं सभी से। नमस्कार भाई, हमारी तरफ से और अरुण जी की तरफ से भी नमस्कार है। फिर जल्दी मिलते हैं एक और किसी ऐसी ही बढ़िया शख्सियत के साथ जो आपको कुछ ना कुछ सीख दे के जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद।